नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। हरे कृष्ण माँ देवी सर्वबाला नाम औषधम रोगी नाम एवं रक्षार्था सर्ववा लोका नाम निम एकादशी तिथि ही। हरिभक्ति विलास के 12वें अध्याय के 105 श्लोक में कहा गया है कि शिशु वृद्ध की रक्षा के लिए जननी के समामान, रोगियों के उधर हेतु औषधि के समान और सभी लोगों की रक्षा के लिए एकादशी तिथि प्रकट हुई है। एकादशी तिथि परम भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय दिन। हमारे शास्त्रों में एकादशी की महिमा गाते हुए कहा गया कि एकादशी और द्वादशी का पालन करना यानी परम भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करना। कृष्ण भावना वृत्त में उन्नति के इच्छुक भक्तों को एकादशी व्रत का नियमित रूप से पालन करना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति गलती से भी एकादशी का व्रत कर लेता है उसे भी याम यातना नहीं भुगतनी पड़ी ढती। तो फिर नियम पूर्वक और श्रद्धा से एकादशी व्रत का पारण का क्या लाभ मिलता होगा वह हम सोच नहीं सकते। पद्म पुराण इस बात का भी आश्वासन देता है कि हमारे शरीर में तभी तक पाप निवास करते हैं जब तक हम भगवान विष्णु को प्रिय एकादशी का पालन नहीं करते। यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। मनुष्य अपने 11 इंद्रियों से जो पाप करता है वह सभी कृष्ण या शुक्ल पक्ष के 11वें दिन यानी एकादशी तिथि श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करने से पूरे हो जाते हैं। ये एकादशी शरीर को निरोगी बनाती है और हमारी चेतना का शुद्धिकरण करती। इस प्रकार यह तिथि हमें भौतिक शरीर में सुख प्रदान करती है और मृत्यु के बाद उच्च गति प्रदान करती। तो ऐसे ही परम पावनी एकादशी तिथि कुछ ही दिनों में हमारे द्वार पर आने वाली है और यह तिथि है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पाशा कुशा या पापा कुशा। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाथ की पूजा आराधना करने का प्रावधान है। इस एकादशी के पालन से व्यक्ति को इस भौतिक जगत में सुख समृद्धि और प्रसिद्धि मिलती और मृत्यु के बाद परम आध्यात्मिक गति प्राप्त होती है। विशेषकर ये एकादशी मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देती, फिर चाहे वो पूर्व जन्म के हो या वर्तमान जन्म के। इस बार एकादशी तिथि आ रही 25 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 5 बजे और सूर्योदय होगा सुबह 6:36 पर। अगले दिन एकादशी का पारण करने का समय है सुबह 6:37 से लेकर 9:06 के बीच में। वास्तव में इस बार भी एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 अक्टूबर मंगलवार के दिन दोपहर 3:14 पर हो रहा है। इसलिए कई बार लोगों के मन में संशय रहता है कि तो फिर क्या एकादशी का पालन हम 24 तारीख को करेंगे? तो इसका उत्तर सरल है जी नहीं। हमारे सनातन वैदिक कैलेंडर के अनुसार किसी भी नए दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है। इसलिए इस एकादशी का पालन भी हम 24 को नहीं बल्कि 25 तारीख को ही करेंगे। कई बार आपके ऐसे प्रश्न मिलते हैं कि हम पहली बार एकादशी करने जा रहे हैं तो कौन सी एकादशी से व्रत पालन करना शुरू करना चाहिए? तो देखिए, हमेशा याद रखिए, अच्छा कार्य करने में कभी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए और बुरा काम करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए एकादशी से पवित्र और कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए एकादशी व्रत पालन की शुरुआत अब किसी भी एकादशी तिथि के साथ कर सकते हैं। तो अभी तक आपने एक भी एकादशी का पालन नहीं किया और शुरुआत करना चाहते तो इससे अच्छा मौका कोई और नहीं हो सकता। तो चलिए तैयार हो जाइए इस आने वाली अत्यंत पवित्र और सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए। और हम आपसे मिलेंगे इस एकादशी के सुंदर पौराणिक कथाओं के साथ आपके अपने इसी चैनल विचार वृद्धि में। इसलिए अगर अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे पिन कमेंट में उसका लिंक दिया गया है। हमारे सभी वीडियोस की लिंक सबसे पहले हम वहीं पर देते हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए परम भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने वाली इस पवित्र पापानक एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करने का संकल्प लेते हैं और अपने आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। हरे कृष्ण।